हेलो प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो कि हमारा कक्षा 8 ये हमारा इंग्लिश है। इंग्लिश जो कि इसमें हम सब प्यारे दोस्तों देखने जा रहे हैं। ये मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा ये जारी किया गया बिल्कुल नई बुक है। बिल्कुल नई बुक जारी किया गया है प्यारे दोस्तों, जिसमें हम सब देखेंगे। यहाँ पर इसमें सभी लेसनों का नाम दिया गया है। इसमें अब हम सब देखेंगे लेसन नंबर 5, जिसका नाम है द मेजर एंड हिज गोल्ड। देखिए प्यारे दोस्तों, यहाँ पर दिया है ये हमारा लेसन नंबर 5 है, जिसका नाम दिया कि द मेजर एंड हिज गोल्ड, जिसका हिंदी अर्थ होता है दोस्तों कि कंजूस और उसका सोना। कंजूस और उसका सोना। तो चलिए इसके सभी क्वेश्चन आंसर की ओर। प्यारे दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं इसका मैंने एक अच्छी तरह से पीडीएफ बनाया है। बिल्कुल नई बुक का ही पीडीएफ है। आपको अच्छी तरह से यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं। बिल्कुल नई बुक का ही पीडीएफ मैंने बनाया हूँ। तो चलिए प्यारे दोस्तों, आप हम लोग शुरू करते हैं। देखिए सभी प्रश्न दिया गया है, नई बुक का ही है। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है, इसीलिए यह पीडीएफ बनाया जाता है। यहाँ पर हमको भी सुविधा होता है और आपको भी अच्छी सुविधा होती है। चलिए चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प आपको चुनना है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, व्हाट डिड द मेजर कीप इन द होल। दोस्तों आखिर इसमें कहा गया है कि मेजर, तो मेजर का मतलब होता है प्यारे दोस्तों कि यानी कंजूस जो था दोस्तों, आखिर वो होल में क्या छिपाया था। होल में क्या छिपाया, यहाँ पर दिया है क्लोथ यानी कपड़ा, सो यानी कि जूता, ट्रेजर यानी जिसको हम लोग कहते हैं खजाना, या फिर बुक। तो वही हो दोस्तों ट्रेजर। ट्रेजर वह छिपाया था खजाना को होल में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, हाउ हाउ केम रनर अप व्हेन द मेजर मेड ए ट्रिवलर केटर। दोस्तों इसमें से कहा गया हमसे कि जब ये जो कंजूस जो था दोस्तों, जब वो चिल्ला करके हका रहा था, तो आखिर दौड़ करके वो कौन आया था। जब वो मेजर यानी कंजूस हका रहा था, तो वो दौड़ करके कौन आया था वहां पर उसके पास। तो यहाँ पर कहा गया है कि रिलेटिव्स। रिलेटिव्स यहाँ दिया है रोबर्स। रिलेटिव्स का मतलब परिवार, रोबर्स यानी कि चोर, फ्रेंड यानी दोस्त, नीबॉर्स मतलब पड़ोसी। तो वही आए थे दोस्तों, दौड़ करके पड़ोसी लोग आए थे कि आखिर क्या हुआ। अब दिया है कि अकॉर्डिंग टू यू व्हाट शुड डू बी डन विथ द थिफ। मतलब दोस्तों अगर 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 आपको चोर कहीं पर मिल जाता तो आप उसे क्या करेंगे। अगर दोस्तों चोर चोरी करते हुए अगर पकड़ा जाएगा तो आप उसे क्या करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है कि लीट हिम गो, मतलब उसे जाने देंगे, या फिर गिव हिम गिफ्ट, मतलब उसे हम गिफ्ट देंगे, या फिर गिव गिव हिम टू पुलिस। तो वही है दोस्तों, हम उसे पुलिस के हवाले क्या होगा कर देंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर कहा है क्वेश्चन नंबर कि एक सेकेंड हाँ, पिक आउट द करेक्ट मीनिंग ऑफ वुल्ड। आखिर जो वुल्ड जो दिया है दोस्तों, इसका और इसका अर्थ क्या होता है। वुल्ड का अर्थ आखिर क्या होता है। तो यहाँ पर दिया गया ऑप्शन, तो ये हो जाए दोस्तों हमारा ब्रेव। क्या हो दोस्तों, ब्रेव। ये हमें बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्रेव यानी कि बहादुर का इसका मतलब। चलिए अब कहा कि ही ही मेड सच ए केटर। आखिर यहाँ पर कहा कि ही मेड सच ए केटर। दोस्तों यहाँ पर कहा है आखिर वो कौन था जो कि वह खटखटा रहा था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ट्रिवलर, सी नंबर। अब आगे देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें क्या रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि द, यहाँ पर आपको भर लेना है रोबर। क्या भरना है, रोबर, जिसका हिंदी होता है दोस्तों की चोर या फिर लुटेरे, जिसको हम लोग कहते हैं डकैत या डाकू। कम बैक द वेरी सेम नाइट। आखिर जो डाकू जो था दोस्तों, वही रात को फिर से वो लौट गया था। अबे द ओल्ड मैन फाउंड डेट हिज ट्रेजर। यहाँ पर आपको बनना ट्रेजर वाज गोन। आखिर ओल्ड मैन को जब उनको पता चला था दोस्तों कि उसका ट्रेजर यानी खजाना जो वो खो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बनना दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर नीबाउड्स। नीबाउड्स इसका हिंदी होता है पड़ोसी। ऑल केम रनिंग अप, मतलब वो दौड़ते दौड़ते आए थे। कौन, तो पड़ोसी लोग।
अब यहाँ पे रेमिंग वर्ड फॉर केटर, केटर जो दिया है इसका रेमिंग वर्ड क्या होता है? ये दोस्तों मेटर, क्या हुआ मेटर। रेमिंग का मतलब दोस्तों तुकांत वाले शब्द, इसका हिंदी होता है ठक ठकाना। अब होम, होमोफोन ऑफ होल इज, तो यहाँ पर भरा जाएगा दोस्तों वूल, क्या भरेगा वूल, होल, यहाँ पे सिर्फ डब्लू एड हो गया, बाकी वही है होली। अब एक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जिसमें से कहा गया दोस्तों की अति लघुत्तरीय प्रश्न है। इसमें से क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे पूछा है कि हाउ हाउ ऑफन डिड द मेजर कम टू सी हिज ट्रेजर। आखिर मतलब दोस्तों की ये जो मेजर जो था दोस्तों, आखिर वह प्रत्येक दिन वो क्या देखने जाता था? तो इसका आंसर लिखना है कि द मेजर एवरी डे कम टू सी हिज ट्रेजर। मतलब ये जो मेजर यानी कंजूस जो था दोस्तों, वो प्रत्येक दिन जहाँ पर जो खजाना वो छुपाया था, वो प्रत्येक दिन उनको देखने के लिए वो जाता था। अब हाउ हाउ टुक एवे द मेजर गोल्ड। मतलब इसमें कहा कि आखिर ये जो मेजर यानी कंजूस का सोना किसने लिया, किसने चुरा लिया था? तो ये द रोवर टुक एवे द मेजर मेजर गोल्ड, मतलब ये जो रोवर यानी कि चोर जो थे दोस्तों, चुराने डाकू, वो कंजूस के जो सोना था ना उसको वो ले लिए थे। अबे व्हाट इज द रेमिंग वर्ड फॉर गोल्ड? ये जो गोल्ड दिया इसका सोना, इसका रेमिंग वर्ड क्या होता है? तो ये जो गोल्ड का गोल्ड, गोल्ड का गोल्ड। What do we call a person who loves to have a lot of money but hates to spend? दोस्तों इसमें से कहा गया अगर कोई आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो कि उन्हें पैसा बहुत चाहिए लेकिन वह खर्च करना नहीं चाहता है, उनके पास पैसा बहुत चाहिए लेकिन वह खर्च करना नहीं चाहता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? मेजर, क्या कहते हैं? मेजर, इसको हम लोग कहते हैं कंजूस। मेजर यानी कि कंजूस इसको हम लोग कहते हैं। पैसा तो उन्हें बहुत चाहिए लेकिन वह खर्च करना नहीं चाहते हैं। अब ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, चलिए इसमें से 1 से 2 सेंटेंस में आंसर आपको बताना है। ताकि व्हाट वाज द रिप्लाई ऑफ मेजर फ्रेंड, यानी कंजूस का जो दोस्त जो था दोस्तों, आखिर वह क्या जवाब दिया? उसके फ्रेंड ने दोस्तों क्या जवाब दिया? तो आंसर लिखना कि था फ्रेंड रिप्लाई, कंजूस का जो दोस्त जो था वो जवाब दिया था दोस्तों कि यू कैन कम एवरी डे एंड लुक एट द होल इंस्टेड। आप तुम प्रत्येक दिन होल यानी गड्ढे को देखने आ सकते हो। बस यही उनके दोस्त कहे थे। व्हाट मेड द मेजर हैप्पी एवरी डे, मतलब इसमें कहा कि आखिर जो कंजूस जो था दोस्तों, वो प्रत्येक दिन खुश क्यों रहता था? प्रत्येक दिन खुश क्यों रहता था? इसका आंसर सीइंग सीइंग हिज ट्रेजर एवरी डे मेड द मेजर हैप्पी। मतलब वो जो प्रत्येक दिन जो था ना दोस्तों, वो अपने खजाना को देखने जाता था जहाँ पे वो छिपाया था, तो उनको देख के वो प्रत्येक दिन वो खुश रहता था। ठीक है, यहाँ पर कहा है आखिर क्यों खुश रहता था? तो वो अपना खजाने को देख करके खुश रहता था। अब कि इफ यू वेयर इन प्लेस ऑफ द मेजर, हु वुड हु वुड यू हैव रिएक्टेड ऑन योर स्टोलन ट्रेजर। दोस्तों अगर कहा गया कि अगर आप यानी कंजूस की जगह अगर आप होते तो आपका खजाना अगर खो जाता तो आप क्या करते? कंजूस की जगह दोस्तों अगर आप होते तो अगर आपका खजाना खो जाता तो आप क्या करते? आंसर ना कि आई वुड ट्राई टू फाइंड द लोस्ट, लोस्ट यहाँ पर होगा लोस्ट, ठीक है, LOST होता है लोस्ट ट्रेजर, मतलब वो जो खजाना है वो खोया था उसको मैं खोजने का लगातार प्रयास करता। राइट द रेमिंग वर्ड फॉर गिवन वर्ड्स, यहाँ पर बहुत सारे वर्ड दिए जिसका आपको रेमिंग वर्ड लिखना है। रेमिंग यानी कि तुकांत वाले शब्द जिसका बोलने में एक ही जैसा लगता हो। तो टूक का बुक और लुक हो जाएगा। बुक का मतलब किताब, लुक का मतलब देखना। डे क्या होता है दोस्तों? वे यानी रास्ता, से यानी कहना। मेड मतलब होता है बना, तो इसका जो होगा फेड और ये होगा ट्रेड। इसी प्रकार एक और दिया है प्लीजर, तो ये होगा ट्रेज और ये होगा लेजर। ट्रेजर यहाँ पर दोस्तों TRESUR ट्रेजर और ये जो है लेजर। ट्रेजर का मतलब खजाना होता है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर
कहा गया कि राइट ए लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट complaining about the frequent frequent thief in your area। मतलब आपको दोस्तों कहा गया है कि आपके एरिया में जो लगातार चोरी हो रहा है उसका शिकायत आपको करना है। जिला के जो कलेक्टर है ना उनके पास आपको एक शिकायत करना है। तो आप किस प्रकार करेंगे, आपको क्या लिखना होगा? तो दोस्तों आपको एक कंप्लेन लिखना होता है जिसको लोग कहते हैं लेटर। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको डेट लिख देना है कि आप किस तारीख को लिख रहे हैं। जैसे 16 जुलाई। तो फिर यहाँ लिखना है कि द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, और जहाँ से आप हैं वहाँ पर पता आपको लिख देना है। फिर यहाँ पे लिखना है सब्जेक्ट यानी विषय किस पर आपको कहना है, तो कंप्लेनिंग रिगार्डिंग रिस्पेक्टेड सर। फिर यहाँ पे लिखना आई वुड लाइक, एक मिनट, हाँ अब सही कहा, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन एंड फ्रीक्वेंट thief incidents in your area which is yard नंबर वार्ड नंबर ये दिया है दोस्तों, वार्ड नंबर 19। आमला काइंडली टेक एप्रोप्राइट एक्शन रिगार्डिंग द इंसिडेंट। मतलब हमारे दोस्तों एरिया में लगातार चोरी हो रहा है, तो इसके लिए आपको उस चोर को पकड़ना है, बस सही इसमें बताया गया है। और यहाँ पे आपको थैंकिंग यू लिखना है, यहाँ पर योर फेथफुली, और अपना यहाँ पर नाम लिख देना है कि आप कौन से क्लास में हैं, अपना नाम बस यही आपको लिख लेना है। चलिए अब यहाँ पर हम सब देखते हैं दोस्तों का, रीड द नोटिस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। यहाँ देखिए आपको एक नोटिस जारी किया गया है जो कि आपकी बुक में इस प्रकार से कि यहाँ पर मॉडर्न हाई स्कूल नोटिस। फिर यहाँ पर कहा गया है कि सितंबर 3 सितंबर 2024 लॉस्ट पर्स यानी एक पर्स खो गया, उसके बारे में एक नोटिस विद्यालय स्कूल से जारी किया गया है। यहाँ पर इट इज hereby notified that a black colored purse had been found in the school campus. It contains some cash and ID in it. The owner of the purse is requested to collect it from the staff room after proving the identity. रोहित रॉय और स्कूल कप्तान है ये दोस्तों अभी। तो मतलब इसमें दोस्तों आगे कहा गया कि एक नोटिस जारी किया है जिसके बारे में बताया कि लोस्ट पर्स मतलब एक पर्स है जो कि वो खो गया है। वह पर्स जो दोस्तों वो ब्लैक कलर का यानी काला कलर का है, और उसमें कहा है कि एक स्कूल में मिला गया है। तो कहा कि उस जो पर्स का जो मालिक है उसको कहा गया कि आप आइए स्टाफ रूम में और वहां से अपना पर्स ले जाइए विथ प्रूफ आपको प्रूव भी करना पड़ेगा कि ये हमारा पर्स है जिसमें बहुत सारे पैसे भी हैं और कुछ आईडी भी दिया गया है। वही इसमें बताया गया इसकी इसी के हिसाब से कुछ यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि व्हाट इज द नोटिस अबाउट। आखिर जो नोटिस है दोस्तों वो किसके बारे में है, तो लोस्ट पर्स यानी कि पर्स खोया गया है उसी के बारे में यह नोटिस है। व्हाट डज द पर्स कॉन्टेन, पर्स में दोस्तों आखिर वह क्या था, तो कुछ पैसे और कुछ आईडी होता है वही था। अरे वेयर कैन ओनर द कलेक्ट द पर्स फॉर, इसमें क्या है कि आखिर ओनर से कहाँ मतलब जो पर्स का जो मालिक था दोस्तों उसको कहाँ गया था कि आने के लिए, तो ये स्टाफ रूम आने के लिए कहा गया था। अबे राइट द एंटोनियम ऑफ लोस्ट, ये लोस्ट का मतलब होता है दोस्तों खोना, लोस्ट का मतलब होता है खोना, तो इसका उल्टा क्या होता है फाउंड यानी खोजना। गिव वन वर्ड, ये जो दिया है कि ए पर्सन हु ओन समथिंग, दोस्तों अगर कोई व्यक्ति किसी चीज का अगर वो मालिक होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ओनर यानी मालिक कहते हैं। बस यही कहा जाता है दोस्तों कि एक वर्ड में इसे हम क्या कहते हैं, तो ओनर कहा जाता है। तो ठीक है प्यारे दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारा ही पर इस्तेमाल, तो मैंने सभी क्वेश्चन आंसर एक ही करके बता दूं। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, क्योंकि इसी तरह से और भी लेसन जो है मैं सभी क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूँ।